स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट स्टडी 11 में। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले ये समझिए। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। कह रहा है लेंस बनाने में किसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। तो लेंस किसका बन सकता है, जो पारदर्शी हो। तो ऑप्शन दिया हुआ है जल, कांच, प्लास्टिक और मिट्टी। तो इन तीनों का तो पारदर्शी होगा तो लेंस बनाया जा सकता है, लेकिन मिट्टी क्या है, अपारदर्शी है, इसलिए मिट्टी का जो है लेंस नहीं बनाया जा सकता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मिट्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी। लेंस की फोकस दूरी निकालना है। उत्तल लेंस है, क्षमता दिया हुआ है। क्षमता बराबर हम क्या जानते हैं, 1/f होता है। लेंस की क्षमता बराबर 1/f बराबर दिया हुआ कितना, 1 डायोप्टर। तो f निकाल लीजिए, f इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एक कितना हुआ, मीटर में हुआ 1 मीटर, लेकिन इसमें दिया है सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। इसके बाद है किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए। तो कह रहा है कि वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करना है। तो जब समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो याद रखिएगा हमेशा फोकस की दुगुनी दूरी पर रखना होगा, यानी कि सी पर रखना होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर। दर्पण तथा लेंस संभवतः है, तो लेंस की क्या है, फोकस दूरी दी हुई है कितना, -15 सेंटीमीटर। कह रहा है ये कौन सा दर्पण और लेंस होगा, दो को दिया है, दोनों का फोकस दूरी एक ही है, -15 सेंटीमीटर। तो बताना है। तो जब माइनस में फोकस दूरियाँ रहे तो हमेशा याद रखिएगा वो हमेशा अवतल ही होगा, चाहे लेंस हो चाहे दर्पण हो। और प्लस में दिया रहे तो उत्तल होगा। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर, दोनों अवतल होगा। इसके बाद है प्रकाश के अपवर्तन तथा अपवर्तन के नियम कह रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम है। तो कितना नियम होता है प्रकाश के अपवर्तन का, तो सिंपल सा है, 2 नियम होता है प्रकाश के अपवर्तन का। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो ये भी वही है, प्रकाश के परावर्तन का नियम है, वो अपवर्तन का था, दोनों में क्या होता है, 2 ही नियम होता है। तो राइट आंसर इसका भी बी हो जाएगा। इसके बाद क्या कह रहा है, इसके बाद अगला है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो सूक्ष्मदर्शी में कह रहा है किसका उपयोग होता है। तो याद रखिएगा सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है, उत्तल लेंस को। इसके बाद अगला है किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। तो अपवर्तनांक का मान कितना होता है, sin i बटा sin r, या sin r बटा sin i, या sin i गुने sin r, या sin i प्लस sin r। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, sin i बाई sin r हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, आइए देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस कैसा होता है ये पूछ रहा है। तो उत्तल लेंस क्या होता है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अवतल लेंस की बात करें तो अवतल लेंस बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा होता है। तो इसका राइट आंसर सी होगा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा आपको एग्जाम में। आइए देख लेते हैं। 10 नंबर का रहा है अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। आवर्धन पूछ रहा है, आवर्धन बराबर क्या होता है। तो आवर्धन बराबर क्या होता है, v बटा u होता है। ऑप्शन डी इसका सही होगा। इसके बाद है गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन जो है हमेशा पूछ लेता है, ये क्वेश्चन 1 नंबर का हमेशा ये फिक्स है। तो याद रखिएगा फोकसांतर जो होता है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी कि फोकस दूरी आधी होती है, वक्रता त्रिज्या डबल होता है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है r बराबर 2f, यानी फोकस दूरी के डबल r होता है। तो हाँ यही सही हो जाएगा, राइट आंसर ए। इसके बाद है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच का कोण क्या कहलाता है। तो निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। यानी जो किरण आपतित परावर्तित होती है और अभिलंब दोनों के बीच में जो है कोण बनता है उसको परावर्तन कोण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो कह रहा है 1 मीटर का जिसका फोकस दूरी है उस लेंस की क्षमता कितनी होगी। तो निकाल लीजिए, आसान है, क्षमता बराबर होता है 1/f।
इसका मीटर में क्या दिया है, फोकस दूरी कितना है 1 मीटर, तो 1/1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब है कि एक जो होगा प्लस में होगा ये माइनस में होगा, 1 - 1 dB दिया है और 1 dB दिया है। तो याद रखिएगा यहाँ उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है प्लस में होती है, तो यहाँ जब प्लस देंगे तो क्या होगा सब प्लस में हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 1D यानी डायप्टर। इसके बाद है किसी अवतल दर्पण तथा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है जब वस्तु स्थित होती है। कह रहा है अवतल दर्पण जो है काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब कब बनाता है, वस्तु कहाँ स्थित होगी तो बनाएगा। तो काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए दर्पण तथा उसके फोकस के बीच रहना चाहिए, तभी प्रतिबिंब जो है काल्पनिक सीधा आवर्धित बन पाए, यानी कि ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा, दर्पण तथा उसके फोकस के बीच। इसके बाद है किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है। कह रहा है कौन सा दर्पण जो है प्रतिबिंब सीधा और छोटा बनाता है, तो याद रखिएगा हमेशा उत्तल दर्पण ही प्रतिबिंब छोटा बनाता है, केवल छोटा प्रतिबिंब बनाना है तो उत्तल दर्पण ही बना सकता है। अवतल दर्पण में दोनों बनता है, छोटा और बड़ा दोनों बनता है, तो ऑप्शन ए राइट होगा उत्तल दर्पण। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण क्या है ये कह रहा है, तो अवतल दर्पण क्या है अभिसारी है, इसको दूसरा नाम जो है अभिसारी भी कहते हैं, और वहीं उत्तल दर्पण कहता तो अपसारी बोलते हैं इसको, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद क्या है देख लेते हैं, इसके बाद कह रहा है उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है, उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, तो उत्तल दर्पण से जो भी प्रतिबिंब बनेगा क्या बनेगा छोटा बनेगा और काल्पनिक बनेगा, तो वास्तविक ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, काल्पनिक एवं छोटा। इसके बाद क्या कर रहा है, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। कह रहा है किस दर्पण द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है, तो समतल दर्पण द्वारा नहीं होगा, अवतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा ही होगा राइट आंसर, क्योंकि उत्तल दर्पण क्या है केवल आभासी प्रतिबिंब बनाता है यानी काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्या कर रहा है, निम्नलिखित में किससे बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। कह रहा है किस दर्पण जो है प्रतिबिंब वास्तविक और बड़ा बनता है, समतल में, उत्तल में या अवतल में या अवतल लेंस में, तो अवतल दर्पण में ही प्रतिबिंब बड़ा और वास्तविक बन सकता है, उत्तल में दर्पण में छोटा बनता है, अवतल लेंस भी है तो उसमें भी छोटा बनता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है, समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है हमेशा, तो समतल दर्पण द्वारा हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, यानी कि इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया सकता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, यानी कि बड़ा प्रतिबिंब कब बनता है, किस दर्पण से बनता है, तो ऑप्शन ए में कह रहा है अवतल दर्पण से, बी समतल दर्पण से, सी उत्तल दर्पण से और डी कह रहा है सब प्रकार के दर्पण से। तो बड़ा प्रतिबिंब कौन बनाता है, अवतल दर्पण ही बनाता है, उत्तल दर्पण में तो केवल छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, याद रखिएगा, काल्पनिक बनेगा तो सीधा ही बनेगा, उल्टा बना वास्तविक ही बनता है, उल्टा कब बनता है जब वास्तविक प्रतिबिंब हो, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनाना है तो किस दर्पण बनेगा, उत्तल दर्पण बनेगा, सीधी सी बात है, अवतल दर्पण में दोनों बनता है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो हमने ऊपर पढ़ा है धनात्मक किसकी होगी, उत्तल दर्पण की होगी या उत्तल लेंस की होगी, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस की ऋणात्मक होती है, तो ऑप्शन इसका बी जो है राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन कह रहा है गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो गोलीय दर्पण जो है उसके ध्रुव को और फोकस के बीच की दूरी जो होता है उसको क्या कहते हैं, तो फोकसांतर कहते हैं, फोकस के बीच की दूरी है, तो राइट आंसर क्या होगा इसका बी हो जाएगा राइट आंसर फोकसांतर। अगर कहें कि गोलीय दर्पण और फोकस दूरी के डबल दूरी है वहाँ तक की दूरी को क्या कहते हैं, तब होगा वक्रता त्रिज्या, तो राइट आंसर इसका क्या होगा बी फोकसांतर। इसके बाद कह रहा है हजामत बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, कह रहा है हजामत जब बनता है तो किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, उत्तल दर्पण कह रहा है, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या उपयुक्त तीनों, तो हजामत बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा दर्पण जिसमें प्रतिबिंब को बड़ा करके दिखाए, तो कौन बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, उत्तल तो बनाएगा नहीं, अवतल ही बना पाता है, तो राइट आंसर क्या होगा अवतल दर्पण यानी कि ऑप्शन बी। इसके बाद है सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, सोलर कुकर में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है, तो इसका भी राइट आंसर
ऑप्शन ए अवतल दर्पण ही होगा। सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, सर्च लाइट की परावर्तक सतह होती है। सर्च जो लाइट होता है उसकी परावर्तक सतह कैसी होती है, उत्तल दर्पण होती है या अवतल दर्पण या समतल दर्पण या उत्तल अवतल दोनों प्रकार के। तो सर्च लाइट में हमेशा अवतल दर्पण ही प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है रोगियों की नाक कान गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। तो कह रहे हैं नाक कान गला आदि की जांच करना है तो किस दर्पण का प्रयोग होगा। तो देखिए छोटा छोटा अंग होता है नाक कान आँख, इसको क्या करना है बड़ा करके देखने के दर्पण का प्रयोग करता है। तो बड़ा किससे होगा, अवतल दर्पण से होगा। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका, अवतल दर्पण। आइए अगला देखते हैं, पानी में डूबने एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होगी। कह रहा है पानी में डूबा हुआ एक उत्तल लेंस है, उसका फोकस दूरी और हवा में एक फोकस दूरी है, उसका दोनों का है क्या होगा अंतर। तो पानी जो क्या है माध्यम जो है सघन माध्यम है और हवा जो है विरल माध्यम है। तो सघन माध्यम का जो फोकस दूरी होता है उसकी फोकस दूरी की तुलना में विरल माध्यम की फोकस दूरी अधिक होती है, यानी कि सघन वाला कम होता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन बी कम होती है। इसके बाद क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है 31 नंबर, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल लेंस में वास्तविक वर्ग उल्टा बनता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बिंब कहाँ हो। तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बिंब फोकसांतर से कम दूरी पर हो उत्तल लेंस में, क्योंकि फोकसांतर से अधिक दूरी पर होगा तो क्या बन जाएगा, बारह प्रतिबिंब बन जाएगा, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब बन जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट है, फोकसांतर से कम दूरी पर रहता है। इसके बाद कह रहा है कि लेंस की क्षमता होती है। तो लेंस की क्षमता क्या होती है, 1/f होती है, यानी कि फोकस दूरी के उल्टा हो गया, यानी कि व्युत्क्रम। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्या कह रहा है, उत्तल लेंस में जब बिंब f और 2f के बीच में रखा जाता है तब प्रतिबिंब बनता है। तो जब वस्तु कह रहा है कि f या और 2f के बीच में रखा जाता है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो दोनों के बीच में जब रखा जाएगा तो प्रतिबिंब हमेशा बराबर वास्तविक बनेगा, याद रखिएगा, हमेशा बराबर वास्तविक बनेगा। ऑप्शन ए राइट आंसर। इसके बाद क्या कर रहा है, 35 नंबर है, दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं। तो कह रहा है दो वक्रीय पृष्ठ है उससे घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं। तो याद रखिए गोलीय लेंस कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, गोलीय लेंस बोलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है ये देख लेते हैं, किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि का दोष को संशोधित किया जा सकता है। कह रहा है दीर्घ दृष्टि दोष से हो अगर किसी को तो किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो याद रखेगा उत्तल लेंस का उपयोग होता है दीर्घ दृष्टि दोष का, और वहीं निकट दृष्टि दोष हो तो अवतल लेंस का उपयोग होता है। तो ऑप्शन इसका क्या होगा, बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है देख लेते हैं, 37 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीच की दूरी ली जाती है। तो याद रखिएगा कार्तीय चिन्ह परिपाटी में और वस्तु को दर्पण के सामने रखते हैं, बीच की दूरी उसकी ऋणात्मक ली जाती है, और पीछे रखेंगे तो बीच की दूरी धनात्मक ली जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी ऋणात्मक होगा। इसके बाद देखते हैं 38 नंबर कह रहा है प्रत्येक लेंस के दो वक्रता केंद्र होते हैं, क्यों, ये क्योंकि। तो कह रहा है कि प्रत्येक लेंस जो है उसकी वक्रता केंद्र क्या होती है, दो होती है, क्यों, क्योंकि लेंस जो बना होता है वो दो वक्र से बना मिलकर बना होता है, यानी दो वक्रों से मिलकर बना होता है। प्रत्येक वक्र का अपना एक केंद्र होता है और इन दोनों वक्रों से बना है तो दो केंद्र होगा। तो ऑप्शन ए होगा इसका राइट। इसके बाद है 39 है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, वक्रता त्रिज्या निकालना है, फोकस दूरी क्या होती है, आधी होती है, यानी वक्रता त्रिज्या डबल होती है, निकालना है वक्रता त्रिज्या। तो निकाल लीजिए वक्रता त्रिज्या, यानी कि r = 2f। तो 2 दिया हुआ है गुण f दिया हुआ है 10, 10 दूना 20 हो गया इसका। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। इसके बाद क्या कह रहा है 40 नंबर क्वेश्चन, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, उसकी फोकस दूरी निकालनी है। सीधी सी बात है, वही क्वेश्चन है, फिर केवल उल्टा कर देना है इसको, वक्रता त्रिज्या यानी कि इसमें r दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर, इसमें निकालना क्या है, हमको फोकस निकालना है, इसको आधा कर देंगे 14 सेंटीमीटर हो गया इसका राइट आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर।
क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं। कह रहा है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंब रखने पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। कह रहा है कि फोकस दूरी उसका 10 सेंटीमीटर है और वस्तु को रखा जा रहा है दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के वक्रता केंद्र पर, दर्पण के फोकस पर, या दर्पण के पीछे, या दर्पण और फोकस के बीच। तो देखिए फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, प्रतिबिंब की वस्तु को कहाँ रखा रहा है? दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर, यानी डबल पर रख रहा है। तो डबल पर रख रहा है यानी कि वक्रता त्रिज्या पर सी पर रख रहा है, तो प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है? सी पर रखा जाए तो वस्तु को, तो प्रतिबिंब हमेशा सी पर ही बनता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ए होगा ऑप्शन, दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनेगा प्रतिबिंब। तो ये थे 40+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर ये आप देख लेते हैं तो इससे रिलेटेड एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।